बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि डायबिटीज़, वैसे तो बहुत सारी अलामतें हैं, लेकिन जो मेरी बहनें प्री डायबिटिक हैं, जिनको अभी शुगर नहीं हुई, उनमें कौन सी ख़ास अलामतें जो हैं वो रूनुमा होती हैं, जिससे उन्हें अंदाज़ा होगा कि नियर फ्यूचर में या तो वो डायबिटिक होने वाली हैं या अभी से वो प्री डायबिटिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अलामत जो उनमें आती है, उनमें रिकरेंट ब्रेस्ट इन्फेक्शन होता है। नॉर्मल जो फीमेल्स हैं वो जब बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उन्हें इतना इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन मेरी वो बहनें जिनको के प्री डायबिटिक होती हैं या नियर टू डायबिटिक होती हैं, तो उनमें क्या होता है, ग्लूकोज की मिकदार बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आल्दो वो बहुत ज़्यादा सफाई रखती हैं, लेकिन ग्लूकोज ज़्यादा होने की वजह से जरासीम जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो है उन्हें ब्रेस्ट इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। दूसरे नंबर पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के जो मेरी बहनें हैं, उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो अमूमन चाइल्ड बेयरिंग में होता है। इनमें या तो माहवारी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत कम होती है। इसके अलावा इनके चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सारी जगहों पे और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो ऐसी जो मेरी बहनें हैं जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है चाइल्ड बेयरिंग एज में, आफ्टर 40 जो है उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो है इन औरतों में बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और पैंक्रियाज जो है वो उसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पे इनकी स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, एक्नी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा गर्दन पे डार्क पैचेस आना शुरू हो जाते हैं, आर्म पिट पे और ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो है शुगर बहुत ज़्यादा होती है। वजह ये है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से इनकी स्किन में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। चौथे नंबर पे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। अगर आपकी नींद फिर भी पूरी है और आप तकरीबन 10 घंटे सोते हैं, लेकिन सुबह सो के उठते हैं तो फिर भी आपको थका हुआ महसूस होता है। वजह ये है कि सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो तवानाई में कन्वर्ट नहीं होता। वजह ये है कि इंसुलिन को सही तरह सेल के अंदर नहीं जा पाती, उनकी इनसेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज एनर्जी में तब्दील नहीं होता और बंदा बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है और लो एनर्जी महसूस करता है। छठे नंबर पे हाथ पाँव का सुन्न होना, ये वैसे अमूमन मेल्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। वजह ये होती है कि जब शुगर आपके बॉडी में ज़्यादा होती है तो वो जो हमारे पट्टे हैं जो कि असाब उनको पहुंचाते हैं, उनके ऊपर एक शीट होती है जिसे हम माइलिन शीट कहते हैं, वो डैमेज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से न्यूरोपैथिक पेन, मतलब ये कि सिग्नल ठीक तरह से दिमाग तक पहुंचते ही नहीं है, रास्ते में इंटरसेप्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो है पट्टों में शदीद दर्द होती है। इवन कुछ बहनें तो रात को जो है वो कहती हैं हम जोर से दुपट्टा अपनी टांगों में बांध के सोती हैं। तो ये भी एक अलामत है जो है हाथ पाँव का सुन्न होना। सातवें नंबर पे जो अलामत है वो है नज़र का धुंधला जाना। जब शुगर आपकी आपके बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी तो वो लेंस पे भी असर करेगी। जब खुलियों में जो है वो ग्लूकोज बढ़ता है तो वो पानी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह आईज़ में भी जो खुलियाँ हैं वो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, आपकी लेंस पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक से धुंधला नज़र आना होता है। लेकिन जब जैसे ही शुगर कंट्रोल होती है, पानी रिलीज़ होता है, तो आपकी नज़र जो है वो फिर से ठीक होना शुरू हो जाती है। तो ये अचानक से नज़र का धुंधला जाना और फिर अचानक से ठीक नज़र आना, ये भी एक वजह है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो शुगर की ज़्यादती हो रही है। और आखिर में क्लासिकल साइन के रात के वक़्त पेशाब बहुत ज़्यादा आता है 8वें नंबर पे, क्योंकि ग्लूकोज़ जो है वो इम्बैलेंस होता है। हमारी जो किडनी है उसको ज़ाया करने के लिए जो है बार-बार आपको यूरिन करवा रही होती है। वो गुर्दों के जो फ़िल्टर यूनिट्स हैं नेफ्रॉन, उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है यूरिन ज़्यादा होता है। इसके मुकाबले में आप पानी भी ज़्यादा पी रहे होते हैं, क्योंकि मुँह आपका खुश्क हो रहा था, तो इस वजह से आपको रात में ज़्यादा जो है यूरिन आ रहा होता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि वो जो यंग फीमेल्स हैं जो कि प्री डायबिटिक हैं या नियर टू डायबिटिक है, उनमें कौन से ऐसे जो आपको सिम्टम्स मिलेंगे कि आपको पता लगे कि आप नियर टू डायबिटिक है। उम्मीद है ये मालूमात आपको बहुत फ़ायदा देगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।